हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट 10 के क्वेश्चंस। और लास्ट वीडियो में मैंने असाइनमेंट 9 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी असाइनमेंट है उसमें 3 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है। इसका रीज़न, क्योंकि देखो 2 रीज़न इसके हैं। पहला रीज़न ये है कि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है। जितने भी हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जितने आप किसी मतलब ऐसा होता है कि आप डेली मेरे असाइनमेंट को सॉल्व करोगे ना, जितने आप जैसे आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज। ठीक है। बट आपने 3 क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व किए हैं और अपने माइंड को यूज़ किया है, लॉजिक का आपने सोचा है, तो वो आपका बेनिफिट है। ठीक है इस चीज़ का। यदि आपने एक दिन में आपने देखो, यदि आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, मान लो आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट वो 100 क्वेश्चन आपने कहीं से कोड कॉपी करके किया है। ठीक है। या आपने सॉल्यूशन वीडियो देखी है तब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। दूसरा कि आपने एक दिन में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट ये 3 क्वेश्चन आपने अपने लॉजिक बनाए। ठीक है। आपने सोचा है, उसका लॉजिक देखा है, लॉजिक सोचा है, उसका फिर आपने पूरा सिंटेक्स लिखा है उस कोड का। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। ये 100 क्वेश्चन इनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन, हाँ, आपने ये क्वेश्चन में आपने अपना दिमाग यूज़ किया, माइंड यूज़ किया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। क्यों? आपने कुछ ना कुछ तो लॉजिक सोचा होगा कि क्या इसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसका सिंटेक्स लिख सकते हैं, कैसे हम इसका पूरा कोड लिख सकते हैं। बट आपने जो 100 क्वेश्चन यूज़ किए हैं या 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, उसमें आपने कुछ भी मतलब अपना माइंड यूज ही नहीं किया, तो इनका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है। सॉल्व करने का आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉपी कोड करके हर कोई कर लेगा। ठीक है। आपको जब कंपनी में कोड आप या किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो वहाँ पे आप कैसे कॉपी करोगे? ठीक है। वहाँ तो आपको पूरा सिंटैक्स कोड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए फ़ायदा है कि आप यदि कम से कम सॉल्व कर रहे हो बट अपना माइंड यूज़ कर रहे हो, अपने लॉजिक सोच पा रहे हो, सिंटैक्स लिख पा रहे हो, तो उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने एक दिन में या 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे आप कॉपी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं डेली में असाइनमेंट की वीडियो दे रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि आप डेली मेरी असाइनमेंट की वीडियो को देखो। ठीक है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। उसके बाद यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है, आपने लगभग 2 या 3 घंटे या 4 घंटे आपने सोचा है, खूब सोचा आपने, और लॉजिक देखा है कि मतलब किस टाइप से आप इसका लॉजिक बना सकते हो, बट आप नहीं बना पा रहे, तो आप पहले इसकी थ्योरी वाली वीडियो देखो कि ये असाइनमेंट किस थ्योरी से लिंक है। जैसे ये जो असाइनमेंट है, मैं अभी इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो उस थ्योरी वाली वीडियो को देखो। उसमें देखो कि क्या सिंटैक्स है, कैसे हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखो, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तब भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, तब आप सॉल्यूशन की वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तब आप लास्ट में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखना है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, लिंक मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ नोटिफिकेशन आपके लिए। ठीक है। तो तब आपको उस वीडियो को देखना है। तब उस वीडियो को देखने के बाद फिर अपने आप ही आपको कोड लिखना है। तब नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो मोबाइल में और संग ही संग उस वीडियो के थ्रू आप कोड लिख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले वीडियो को देखना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम का कोड लिख सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपने आप ही फिर दोबारा अपना कोड अपने आप ही करना है। ठीक है। अपने आप ही कोड कर लिया। अब देखना है कि हमने इसका, यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ठीक है। इसका लॉजिक ये भी हो सकता है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, मुझ पर ऐसी क्या गलती होगी कि इसमें ये लॉजिक मेरे माइंड में नहीं आया। ठीक है। फिर उसके बारे में आपको दूसरा लॉजिक सोचना है उसी से रिलेटेड। ठीक है। क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के। जैसे अभी मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम दी हुई है जैसे मिनिमम 2 नंबर्स। ठीक है। तो इसको ये नहीं है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू इसी सॉल्व कर सकते हैं, इसके और की कई मेथड हैं, इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ़, केवल इफ़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कई मेथड हैं इसके सॉल्व करने के। तो आपने यदि सॉल्यूशन में एक मेथड सोचा है या एक मेथड की आपने सॉल्यूशन वीडियो देखी है, जैसे मैं केवल एक ही मेथड आपको बताता हूँ कि इससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपका मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस प्रॉब्लम के और सॉल्व करने के मेथड आपको फाइंड करने हैं कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहता है कि किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। और यदि आप मेरे इस सी प्रोग्रामिंग वाले कोर्स को फॉलो कर रहे हो ना,
तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में इतने पक्के हो जाओगे आप, या यदि आप मेरी मतलब थ्योरी वाली लेक्चर फॉलो कर रहे हैं आपने और मेरे असाइनमेंट वाली वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम आपको 1000 प्रॉब्लम तो देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। कम से कम 1000 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस पूरे कोर्स में। और थ्योरी में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने टॉपिक कवर कराए, ठीक है। अभी मैंने कहाँ तक टॉपिक कवर कराया है पता है? मैंने एक फंक्शन से पहले जितने भी टॉपिक थे उतना मैंने कवर कराया। मैं इस कोर्स को इतना डिले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले देखो, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे अपना भी मतलब देखना पड़ता है। उसके बाद ही मैं आपका कंटेंट देखता हूँ, फिर उसके नोट्स बनाता हूँ, फिर फिर उसके लिए मैं पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन के लिए मैं कहीं से कहीं क्वेश्चंस देखता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ों के लिए, तो इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। इसका रीज़न ये है। और देखो, वीडियो पर कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि देखो आप वीडियो को शेयर भी नहीं करते। जो भी आपका मतलब फ्रेंड है सी प्रोग्रामिंग सीख रहा है या सीखना चाहता है, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मतलब डिलीवर करूँगा। तो कुछ आप मुझे फ़ायदा दे सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं। सब्सक्राइबर मैं खुद नहीं कहता, मैं नहीं किसी वीडियो में कहता कि सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं कहता, देखो यदि आप मेरा कंटेंट अच्छा मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद नहीं कहता। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, ठीक है। बट आपको मैं ये मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को बस शेयर कर दिया करो, क्योंकि यूट्यूब इतनी रीच नहीं दे पाता वीडियो को कि जिससे मेरी वीडियो और भी मतलब देखें। तो इसलिए आपको मतलब आपके थ्रू थोड़ी रीच मिल पाएगी, तो लोग वाग भी मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दो। जितना भी आप जहाँ तक शेयर कर सकते हो ना, वहाँ तक शेयर कर दो, जिससे और भी बच्चे भी जुड़ पाएँ, ठीक है, और इस कोर्स का फ़ायदा ले पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सी प्रोग्रामिंग वाले C++ DSA के कई पेड कोर्सेस हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, और उनके भी प्राइस भी हैं, ठीक है। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग वाले कोर्स है बिल्कुल फ्री है। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है उसके तरीके भी आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, देखनी है वीडियो को, ठीक है। और क्या करना है, बस आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है कि आपको बस वीडियो को शेयर कर देना है, जो आप करते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे और भी बच्चे मुझसे जुड़ पाएँ। तो ज़्यादा हो गया आज भी, ठीक है, बट अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं इतना नहीं ज़्यादा बोलता। मैं केवल आपको पढ़ाता हूँ और असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कहता मैं आपसे। क्यों? क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। अब कम से कम ये वीडियो 15 या 20 मिनट की जाएगी, ठीक है। तो कोई नहीं, देखते हैं कितने हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके कोड को हम BS कोड पे भी देखेंगे। पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोड को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रेजर, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन आपका है, कहीं तो नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा क्वेश्चन, तो इसलिए जितनी बार आपके समझ में नहीं आता उतनी बार पढ़ो आप, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मिनिमम बिटवीन 2 नंबर्स। आपने असाइनमेंट 9 में क्वेश्चन देखा होगा, इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ था, ठीक है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 2 नंबर दिए हुए हैं और वो भी इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। इसमें हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। कौन सा नंबर? मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। बट इस असाइनमेंट में हमने देखा है, जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला, इसमें मिनिमम नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। यदि हमारे पास 2 नंबर है x और y, तो इसमें कौन सा मिनिमम नंबर है वो हमें बताना है, ठीक है। लॉजिक क्या था मैक्सिमम का? मैक्सिमम नंबर हम निकाल रहे थे, उसमें लॉजिक क्या लगा रहे थे, ये, ठीक है। यदि x की वैल्यू y से ग्रेटर देन है तो x मैक्सिमम है, ठीक है, नहीं तो y।
तो इफ़ और एल्स की हम कंडीशन लगा रहे थे, ठीक है, इतना ही तो कर रहे थे हम। जो हमारा मैक्सिमम वाला क्वेश्चन था, मिनिमम में हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर का मुंह चेंज कर देना है, ठीक है, ये कर दो बस, ठीक है। इससे क्या होगा कि बस मैक्सिमम की जगह हमें मिनिमम कर देना है, ठीक है, बट एल्स में क्या रहेगा, बाई इज मिनिमम, ठीक है। हमने ये क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। तो देखो एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाई ग्रेटर देन है, बाई मैक्सिमम है, क्योंकि इधर ग्रेटर देन का साइन लग रहा है, बाई मैक्सिमम है, ये मानते हो, ठीक है। तो बाई मैक्सिमम है ये मानते हो,